प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के ऊपर हुए हमले को लेकर के निंदा की। इजराइल ने यह हमला हमास के तमाम नेताओं की एक मीटिंग के दौरान किया था और अब इसका नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कतर के शेख के साथ बातचीत करने के बाद इसकी निंदा की है। बुधवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने इजराइल का नाम लिए बिना दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में कतर द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की, जिसमें गाजा में युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता के प्रयास भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता पर अपना समर्थन दोहराया। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के समर्थन में और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है। दरअसल कतर के लोगों और राज्य के साथ भारत क्यों खड़ा हुआ है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि खास बात यह है कि एकजुटता व्यक्त करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कतर ने भी रिप्लाई किया है। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने दोहा में इजरायली हमलों के बारे में रिपोर्ट देखी है और कहा है कि वो इस घटनाक्रम और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव से बहुत चिंतित है। पीएम मोदी का कतर के प्रति समर्थन जताने वाले ये बयान तब आए जब भारत इजराइल को भी अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की इजराइल द्वारा मदद करना, करगिल युद्ध में भी इजराइल भारत की मदद कर चुका है और इन सब बातों के बावजूद भारत दोहा हमले को लेकर के कतर के साथ नजर आया है। इसके पीछे खास बात है। दरअसल इजराइल से दोस्ती के बावजूद दोहा हमलों की निंदा करना एक रणनीति है। असल में भारत और कतर के संबंध ऊर्जा, प्रवासी भारतीयों और रणनीतिक स्तर पर बेहद मजबूत है। कतर भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का सबसे बड़ा सप्लायर है और भारत की गैस खपत का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। हाल ही में दोनों देशों ने 20 साल के लिए गैस सप्लाई समझौते को अंतिम रूप दिया है और उसके बाद से सप्लाई अनवरत जारी है। इसके अलावा कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं और ये सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भी है और यहीं से भारत को बड़े पैमाने पर रेमिटेंस मिलता है। सियासी नजरिए से भी कतर महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और खाड़ी के तमाम डिप्लोमेसी के मामलों में दिग्गज खिलाड़ी भी है। और कतर ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप करा करके अपनी क्षमता को भी दिखाया है। दरअसल इसके मायने भी हैं। दोहा हमले की निंदा भारत ने क्यों की है? एक तरफ तो इजराइल का भारत के साथ रक्षा मामलों में अच्छा खासा संबंध है। इसके अलावा तकनीकी और खुफिया तौर पर भी इजराइल बेहद सहयोगी है। कृषि, स्टार्टअप और इनोवेशन और साइबर सुरक्षा में भी दोनों देशों की गहरी साझेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल के दौरे पर भी गए थे। दोनों देशों के रिश्तों को ऐतिहासिक स्तर तक ले गए थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने दोहा हमलों की निंदा की है तो इसके कई मायने। एक कदम भारत का संतुलन साधने वाली विदेश नीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। भारत चाहता है कि वो न केवल इजराइल के करीब दिखे बल्कि खाड़ी देशों के साथ भी अपने मजबूत रिश्ते बनाए रखना चाहता है। कतर भारत को ऊर्जा और सुरक्षा के साथ साथ प्रवासी भारतीयों की भलाई के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत कतर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए भारत वहां किसी भी प्रकार की हिंसा और स्थिरता को नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं है। साथ ही भारत की वैश्विक छवि भी ऐसी है कि वो आतंकवाद और हमलों की निंदा सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर करता है, चाहे वो हमला कहीं पर भी हो। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की ओर से सिर्फ कतर हमले की निंदा की गई, ना कि इजराइल की। दोहा हमले की निंदा करके भारत ने यह संदेश भी दे दिया है कि वो सिर्फ इजराइल या सिर्फ अरब देशों के साथ नहीं बल्कि दोनों देशों के साथ भरोसेमंद रिश्ते पर भरोसा करता है और इन्हें कायम रखना चाहता है। ये भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वो मध्य पूर्व में संतुलित, जिम्मेदार और विश्वसनीय साझेदार के रूप में खुद को पेश करता है। हालांकि अभी तक इजराइल की ओर से इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन भारत अपनी सधी हुई रणनीति के लिए जाना जाता है और आतंकवाद के साथ हिंसा पर भरोसा नहीं करता है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।